गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी की एक पाठ है जिसका नाम है मन जीते जग जीत। उसका मैं मौखिक प्रश्नोत्तर, लघु प्रश्नोत्तर और दीर्घ प्रश्नोत्तर और साथ में इसका व्याकरण बोध भी बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं इसके नंबर 2 प्रश्न क से। अमित के आगे सानू धूल चाट गया, कैसे? उत्तर है, पहले मासिक इम्तिहान और फिर तिमाही परीक्षा में अमित ने हमेशा प्रथम आने वाले शांतनु से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इस तरह अमित के आगे सानू धूल चाट गया। प्रश्न ख, पहली रैंक पाना अमित की मजबूरी क्यों थी? उत्तर है, स्कूल में यह परंपरा थी कि अपनी क्लास के हर टेस्ट में पहली रैंक पाने वाले की ट्यूशन फीस नहीं लगती थी। अमित एक गरीब परिवार से था और ट्यूशन फीस नहीं दे सकता था, अतः स्कूल में बने रहने के लिए पहली रैंक पाना मजबूरी बन गया था। प्रश्न ग, अमित को टीसी क्यों नहीं दिया जा सकता था? बच्चों, आपके बुक में यहाँ पर सानू लिखा हुआ है, तो सानू नहीं होगा, अमित होगा। तो अमित को टीसी क्यों नहीं दिया जा सकता था? उत्तर है, अमित ने स्कूल से जाने के लिए दरखास्त लगाई थी, पर पिछली फीस वगैरह के बाकी रहते उसे टीसी नहीं दिया जा सकता था। प्रश्न घ, 60% से ऊपर अंक आने पर क्या होता था? उत्तर है, 60% से ऊपर अंक पाने वाले विद्यार्थी के लिए फीस तो माफ होती थी, साथ ही निःशुल्क किताबों की व्यवस्था भी थी। फ्रीशिप का अर्थ है फीस माफ। नंबर 2 का गद्यांश का प्रश्न क, लड़के आश्चर्य में क्यों पड़ गए थे? उत्तर है, साधारण से अमित का एडमिशन नामी होने के कारण लड़के आश्चर्य में पड़ गए थे। प्रश्न ख, किन बातों से यह पता लग रहा था कि अमित ठसक वाले घर का नहीं था? उत्तर है, अमित के चेहरे मोहरे, चाल ढाल, कॉपी बैग और यूनिफॉर्म के लिहाज से नहीं लगता था कि वह ठसक वाले घर का है। प्रश्न ख, 6 परीक्षा में सानू ने नकल के कौन से हथकंडे अपनाए? उत्तर, 6 परीक्षा में सानू ने नकल के कई हथकंडे अपनाए थे, जैसे गणित के पर्चे में उसने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, अध्यापकों और सब साथी छात्रों की आंख बचाकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल मारी थी। बच्चों, ये मैंने 3 नंबर का प्रश्न ख बता दिया। मैं आपको 2 का प्रश्न ख बता चुकी हूँ, प्रश्न ग अब बताऊंगी। बाय मिस्टेक मैं 3 का ख आपको इसका प्रश्न और उत्तर बता गई। तो चलिए 2 का प्रश्न ग, तो ये गद्यांश का प्रश्न ग है, अमित के कौन से गुण यह बता रहे थे कि उससे पढ़ाई में आगे बढ़ना कठिन था? उत्तर है, अमित की लगन और समझदारी यही संकेत दे रही थी कि उससे पढ़ाई में आगे बढ़ना कठिन था। प्रश्न घ, ठसक वाले घर का क्या अर्थ है? उत्तर है, ठसक वाले का अर्थ है कि ऐसा परिवार जो धनी भी हो और समाज में प्रतिष्ठित भी हो। अब मैं आपको नंबर 3 का यानी कि संक्षेप में उत्तर लिखिए प्रश्न क बताने वाली हूँ। तो प्रश्न क इस प्रकार है, सानू कैसा लड़का था? उत्तर है, सानू प्यारा और परिश्रमी लड़का था। उसने जीवन में हर जगह हर मोड़ पर आगे और अव्वल रहने की सीख ली थी। वह पढ़ाई, खेल, डिबेट और लेखन आदि में सबसे आगे था। 3 ख अभी मैंने बाय मिस्टेक पहले ही कुछ ही देर में पहले बताया था, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। 6 परीक्षा में सानू ने नकल के कौन से हथकंडे अपनाए? उत्तर है, 6 परीक्षा में सानू ने नकल के कई हथकंडे अपनाए थे, जैसे गणित के पर्चे में उसने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, अध्यापकों और साथी छात्रों की आंख बचाकर इंग्लिश के पर्चे में 10 नंबर की नकल मारी थी। 3 का प्रश्न ग, सानू अमित के घर क्यों गया? उत्तर है, सानू को अमित की अनुपस्थिति में प्रथम स्थान प्राप्त करके भी संतोष नहीं हुआ। उसके मन में सफलता की कोई उमंग नहीं जागी। अमित के सामने 65 अंक आने पर भी वह द्वितीय रहता था। अब 62 अंकों में भी वह प्रथम स्थान पर था। उसे समझ आ गया था कि कमजोर मुकाबले की जीत से ज़्यादा अच्छा मजबूत प्रतिद्वंदी से पिछड़ना है। फिर उसने फरेब से अमित का प्रथम रैंक छीना था, जिसके कारण अमित को स्कूल जाना था।
अमित को वापस स्कूल बुलाने के लिए वह उसके घर गया था। प्रश्न घ, फीस जमा कराना सानू का अमित पर उधार था या उपकार? क्यों? उत्तर है फीस जमा कराना सानू का अमित पर उधार था, क्योंकि उपकार नहीं। फीस जमा कराना सानू का अमित पर उधार था, कोई उपकार नहीं, क्योंकि स्वाभिमानी अमित ने उपकार के रूप में रुपए लेने से इनकार कर दिया था। प्रश्न 4 का प्रश्न क, सानू के लिए पहली रैंक थी, वहीं अमित के होने न होने की चुनौती, क्यों? उत्तर है एक संपन्न परिवार से संबंध रखता था। उसे विद्यालय की फीस, किताबें, कॉपियों आदि की कोई चिंता नहीं थी। साथ ही साथ वह एक परिश्रमी और होशियार छात्र भी था। इस कारण पहली रैंक पाना उसके लिए शान की बात थी। दूसरी तरफ अमित एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पास स्कूल की फीस और किताबों वगैरह के लिए पैसे नहीं थे। प्रथम रैंक पाने पर उसकी ट्यूशन फीस माफ़ हो सकती थी और 60% से अधिक अंक लाने पर उसे मुफ्त में किताबें, कॉपियां मिल सकती थी। इसलिए प्रथम रैंक अमित के लिए अपने होने न होने की चुनौती थी। प्रश्न ख, अमित ने स्कूल से जाने की दरखास्त क्यों लगाई? उत्तर है अमित ने स्कूल से जाने की दरखास्त इसलिए लगाई क्योंकि स्कूल के नियम के अनुसार वह अपनी कक्षा के हर टेस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाया था। प्रश्न ग, 6 परीक्षा में अमित से आगे रहने के बाद भी सानू क्यों उदास था? उत्तर है सानू ने 6 परीक्षा में प्रथम आने के लिए हर हथकंडे को अपनाया था। उसने गणित के पर्चे में कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था। सबकी निगाह से बचकर इंग्लिश के पर्चे में भी 10 नंबर की नकल की थी। इन सब अनैतिक उपायों से वह कक्षा में प्रथम आ गया और अमित द्वितीय, जिस कारण अमित को स्कूल छोड़ना पड़ा। अमित के जाने के बाद सानू को एहसास हुआ कि उसकी जीत ने तो अमित का स्कूल में बने रहने का आधार ही उखाड़ फेंका। उसे अपनी बेईमानी पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसके जाने के बाद कोई भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी कक्षा में नहीं था। प्रथम आने का कोई उल्लास अब न बचा था, इसलिए वह उदास था। प्रश्न घ, पहली रैंक लाने के बाद भी क्यों चाहता था कि अमित स्कूल में वापस आए? उत्तर है पहली रैंक लाने के बाद भी सानू चाहता था कि अमित वापस आए, क्योंकि उसकी समझ में आ गया था कि दगा फरेब से पाया गया दर्जा बेकार है और कमजोर मुकाबले जीत में भी वह मजा नहीं जो मजबूत प्रतिद्वंदी के साथ पिछड़ जाने में है। प्रश्न अंक, उधार और उपकार में क्या अंतर है? उत्तर है उधार दिया गया धन या वस्तु वापस लिए जाते हैं। उधार की कुछ शर्तें भी हो सकती है। उधार चुकाते समय कई बार उधार की रकम के साथ ब्याज भी दिया जाता है, जबकि उपकार किसी पर दया करके किया जाता है। उपकार में दिया गया धन या वस्तु वापस नहीं लिया जाता है। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, तो ये उत्तर आप पढ़ लीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि सच्चा प्रतियोगी छल कपट की अवधारणा पर आधारित नहीं होते हैं। जहां दगा फरेब होता है वहां प्रतियोगिता नहीं होती है। जब प्रतियोगिता में प्रतिद्वंदी बराबर का होता है तो हार और जीत का मुकाबला रोचक होता है। जहां जीत की खुशी होती है वहीं हार का गम भी नहीं होता। अब मैं आपको व्याकरण बोध बताने वाली हूँ। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, महीने में एक बार होने वाला मासिक, 3 महीने में होने वाला त्रैमासिक, 6 महीने में होने वाला छमाही और साल में होने वाला वार्षिक। तत्सम शब्द छाट कर लिखिए। परिश्रमी, कक्षा, परीक्षा, उपकार, प्रतिद्वंदी और गर्व। इनके तत्सम शब्द लिखिए। हुलास, उल्लास, गुर, गुण, उत्साह, उत्साह, तिमाही, त्रैमासिक। 3 नंबर, रिक्शा, रिवाज, री से रीति, रील, री से ऋषि, ऋतु। विशेषण रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। मरियल गुणवाचक विशेषण, वह सार्वनामिक विशेषण, 30 संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण, ईमानदार गुणवाचक विशेषण।
तो ये था बच्चों इस पार्ट का प्रश्न उत्तर और कुछ ग्रामर बोध। अगर आपको ये वीडियोस आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक भी करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। और मेरे अपकमिंग वीडियोस को देखते रहें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं जल्द से जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही, बाय।